की डे टू डे की लाइफ में हम जो कर रहे हैं उसमें क्या हमारी छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, उस पर बात करेंगे। जैसे आज हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ते हैं किस तरह पढ़ते हैं? वक्त देखा, फटाफट नमाज़ पढ़ी, क्योंकि हमें जल्दी ही बाजी रहती है दूसरे काम करने की, कहीं जाने की या कोई और किसी काम में मशरूफ़ हो जाते हैं वो काम करने की। लेकिन जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके बाद भी कहते हैं अल्लाह हमसे राज़ी नहीं हो रहा है, मैं तो इतनी नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर अल्लाह मेरी नमाज मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनता है? ये अक्सर हमारे दिल में आती है। तो उस चीज़ में ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं सुन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या हम उस नमाज को उस तरह से पढ़ रहे हैं जो असल में उसका हक है? हम उसको समझ कर, उसके मायने समझ कर उसको आराम से पढ़ रहे हैं। हमें टाइम दिख रहा है, हमें जाना है, फारिग होना है, जल्दी जल्दी 4 रकात पढ़ लें और जाएं, तो ये क्या सही तरीका होता है? कई बार हम ठीक है, हमें पूरी नमाज का वक्त नहीं मिलता, हम उसमें से कुछ ऐसा होता है कि फ़र्ज़ पढ़कर जाते हैं, लेकिन हमने जब भी जो नमाज़ पढ़ी हमेशा कोशिश करें कि जो भी हम उसमें सूरत पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं, उसका मायने से पढ़ें, उसका मतलब समझें, ताकि मतलब समझने से हम जब भी हम नमाज में खड़े हो रहे हैं हम ये जानते हैं कि हम किसके सामने खड़े हैं? अल्लाह के सामने। हम अल्लाह को देख रहे हैं और अल्लाह हमें देख रहा है, और हम जो अपनी बात रख रहे हैं वो अल्लाह के सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर हम जो बात रख रहे हैं उसको मतलब के साथ समझ के आहिस्ता से पढ़कर अगर रखें, उस सूरत का मतलब उसके मायने से समझ कर अगर पढ़े, तो क्या वो नमाज में हमारा दिल ज़्यादा लगेगा? या पहले हम जो कहते हैं नमाज में मेरा दिल नहीं लगता है, कारण क्या? क्योंकि हमें उसका मतलब ही नहीं मालूम है, हम क्या कर रहे हैं? उसको फॉर्मेलिटी की तरह निभा रहे हैं। तो हम जब भी नमाज पढ़ें कोशिश करें कि उसे आराम से और मतलब समझ कर रहे हैं। और भले ही हमें अल्लाह नहीं नज़र आ रहे, लेकिन ये देखें कि अल्लाह तो हमारे सामने है, अल्लाह तो हमें देख रहे हैं ना, कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं या हम जो दुआ मांग रहे हैं। नमाज के बाद अक्सर हमें जल्दबाजी क्या होती है? दुआ के पहले भागते हैं, जितनी जल्दी हो नमाज तो पढ़ ली, भागते हैं दुआ पूरी करे बगैर, क्योंकि वही वक्त होता है जब शैतान हमें दुआ नहीं मांगने देता है। हम सोचते तो हैं कि हम ये दुआ वो दुआ, लेकिन जब भी नमाज के बाद फारिग होते ही हम दुआ के लिए बैठते हैं, तो हम कैसे भागते हैं अक्सर दुआ से कि जल्दी से पढ़े और उठ कर जाएं। तो बस शैतान हमें क्या करता है? उस वक्त हमारा माइंड हटाता है। तो हम जब भी नमाज पढ़ें मायने से पढ़ें, उसके बाद जब भी दुआ करें बहुत दिल से, बहुत जितनी कोशिश हो हम अल्लाह के आगे झुक कर, गिड़गिड़ा कर, रो कर, या भले ही हम उस तरह से रो नहीं पा रहे, लेकिन कम से कम अल्लाह के सामने हम उसको इतनी दिल से और मांगे कि हमें लगे कि हाँ हमारी जो दुआ है वो अल्लाह ने हमारी सुनी है। साथ में हम जब कुरान पढ़ते हैं तो अक्सर होता क्या है, कई बार हम कुरान जब पढ़ते हैं तो हम इतनी स्पीड में पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, या कई बार रमज़ान में हम जब पढ़ते हैं सोचते हैं अरे मेरे 2 कुरान हो गए, कोई बोलता है अरे तुम्हारे 2 हो गए, मेरे तो 3 हो गए। तो क्या हम किसी चीज़ की रेस लगा रहे हैं? नहीं, हम कुरान को पहली चीज़ तो सिर्फ रमज़ान में क्यों पढ़ें, साल भर पढ़ें, हमेशा पढ़ें। और जब भी कुरान को हम पढ़ें तो कुरान को कोशिश करें कि मायने के साथ पढ़ें, क्योंकि हम जब उसको समझे ही नहीं है उसको हम अमल कैसे करेंगे? हमने उसको चीज़ को हमने किताब ली, उसका हक है कुरान को पढ़ना, लेकिन जब तक उसके मायने नहीं पढ़ेंगे हमें पता क्या पड़ेगा कि उसमें लिखा क्या है, हम अमल कैसे करेंगे? तो हमारी दूसरी क्या कोशिश होना चाहिए कि जब भी हम कुरान पढ़ें उसको अमल के साथ पढ़े, उसके मायने के साथ पढ़ने की कोशिश करें, उसको धीरे धीरे समझ के और डेली पढ़ने की कोशिश करें। चाहे हम 1 रुकू पढ़ें, हम 1 लाइन पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें, ना कि उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे सिर्फ रमज़ान में पढ़ें।